गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती सच जानने के लिए। कर्मों में सुधार होगा तो खुद श्री कृष्ण को तुमसे प्यार होगा। सहजता जीवन का सत्य है, जिसके बगैर जीवन एक अभिनय बन जाता है। स्वयं को स्वीकार करो, जैसे हो वैसे ही रहो। जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा। कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने, तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं होगी खुशामदे चेहरे पर, तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रक्त स्वास्थ्य में शुद्धता का स्पर्श, तो अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। मसला तो सिर्फ एहसासों का है कान्हा, रिश्ते तो बिना मिले भी सदियों गुजर जाते हैं। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था। उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने हैरान हो गए और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हो, जीवन हिंसा ना हो इसलिए सूखे घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का ये साधन तलवार आपके साथ क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महात्मा, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया, ताकि उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने पूछा, वह 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से आत्म नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन खिला दिया। अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस धृष्ट के कारण मेरे भगवान को गर्म तेल के कहाड़े में प्रवेश करना पड़ा, हाथों के पैरों तले कुचल जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना डाला। उसे भगवान की अशुद्धता का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। इससे कितना कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। यह सब बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी आंखें खुल गई प्रभु। इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यह सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। इतना शौक मत रखो वृंदावन की गलियों में जाने का, कसम से रास्ता नहीं है वापस आने का। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाते जाइए, सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। एक बार श्री कृष्ण ने पत्थर उठाकर
गोकुल को प्रलय से बचाया। एक बार पत्थर लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। एक बार हनुमान जी ने पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में तैराया, राम सेतु बना लंका पहुंचाया। एक बार पत्थर ने ही हमारा केदारनाथ बचाया। फिर भी दुनिया वाले हमसे पूछते हैं कि तुम पत्थर क्यों पूछते हो? प्रेम की प्रतिज्ञा में सौगंध यदि राधा कृष्ण के नाम की है तो कुछ भी हो जाए या ना हो, आपका प्रेम पवित्र और अतुल्य, अनमोल और आत्मीय जरूर हो जाता है। जगत में दोस्ती और विश्वास सिर्फ श्री कृष्ण से करो, क्योंकि कृष्ण ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने सुदामा का भी साथ नहीं छोड़ा और अर्जुन का भी साथ नहीं छोड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अद्भुतानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी कोई गलती ना होने के बावजूद लोग आपकी प्रतिभा प्रतिष्ठा से जलने के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। अपनी अहमियत को उन आंखों में देखिए जो आपको पाने की खुशी से ज्यादा आपको खोने से डरती है। हरि नाम की औषधि खरी नीयत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। आपको देखा है श्री कृष्ण उस नजर से जिस नजर से आपको नजर ना लगे। तुम्हारे मन का कुछ नहीं हो रहा तो समझ लेना अब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और वो आपको बेहतर ही देगा। मीठा बोलो, मिलके चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन का देह। एक छोटी बच्ची को गीता में 10 रुपए छुपाते देखा। पूछा, बेटा इसमें क्या रख रहे हो? जवाब मिला, अंकल इसे कोई नहीं खोलता। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करता है। लोग कहते हैं कि बद्दुआएं खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गाली ना होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंता ना करो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा होता है। राह मुश्किल भले ही हो, फिर भी हमें चलना होगा। कभी खुशियों में तो कभी गम में ढलना होगा। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वो भगवान के आगे तुम्हारा नाम लेके रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है। कहते हैं जिसे ज्यादा सोचो तो वो ख्वाबों में आता है, तो फिर किसी को ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के अंदर प्रेम जगाकर छोड़ देना उसकी मृत्यु करने के समान है। यह मेरा टूटना और टूट कर बिखर जाना कोई इत्तेफाक नहीं। किसी ने बहुत मेहनत की है मुझे इस हाल तक पहुंचाने के लिए। इंसान जिद वहाँ करता है
जहां उसे विश्वास होता है कि उसकी बात रद्द नहीं होगी, और अगर रद्द हो जाए तो दिल खत्म, आवाज खत्म, अल्फाज खत्म।